मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हैं, एक हिंदुस्तानी कौम परस्त रहनुमा थे जिन्होंने बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी से हिंदुस्तान की आज़ादी की जिदोजहद में अहम किरदार अदा किया। 2 अक्टूबर 1869 को हिंदुस्तानी रियासत गुजरात के एक साहिली शहर पोरबंदर में पैदा हुए। गांधी की जिंदगी की कहानी हिम्मत, अज़्म और अदम तशद्दुद के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए अनथक अज़्म से इबारत है। इब्तदाई जिंदगी और तालीम। गांधी एक मामूली खानदान में पैदा हुए थे। उनके वालिद करमचंद गांधी एक मकामी सरकारी एहलकार थे और उनकी वालिदा पोतलीबाई एक मुत्तकी हिंदू थीं जिन्होंने उनमें मजहबी और अखलाकी अक़दार का मजबूत एहसास पैदा किया। बचपन में गांधी शर्मीले और इंतशार पसंद थे, लेकिन उन्होंने अजीम दानिशवराना वदा और दूसरों के लिए गहरी हमदर्दी का मुजाहरा किया। गांधी ने पोरबंदर और बाद में राजकोट में प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने इंग्लैंड चले गए। लंदन में रहते हुए गांधी को हिंदुस्तानी तारीख और सकाफत में दिलचस्पी हुई और उन्होंने इस मौजू पर बड़े पैमाने पर पढ़ना शुरू किया। हिंदुस्तान वापस जाएं। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद गांधी 1891 में हिंदुस्तान वापस आए और बम्बे में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। ताहम उन्होंने कानूनी पेशे को गैर इत्मीनान बख्श पाया और जल्द ही हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए। 1915 में गांधी को मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़ियादत के लिए मदऊ किया गया और वो हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के असल रहनुमा बन गए। हिंदुस्तान की आज़ादी की जिदोजहद। गांधी की क़ियादत में हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी ने अदम तशद्दुद की मुज़ाहमत की हिकमत अमली अपनाई, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी का ख्याल था कि तशद्दुद का इस्तेमाल गैर अखलाकी और गैर मुअस्सर है और ये कि पुरअमन एहतजाज समाजी और सियासी तब्दीली के हुसूल का ज़्यादा ताकतवर ज़रिया है। गांधी की पहली बड़ी मुहिम अदम ताउन की तहरीक थी, जिसे उन्होंने 1920 में शुरू किया था। इस मुहिम ने हिंदुस्तानियों से मुतालबा किया कि वो बरतानवी सामान, इदारों और खदमात का बायकॉट करें और बरतानवी हुकूमत को टैक्स अदा करने से इनकार करें। यह तहरीक बहुत कामयाब रही और उसके नतीजे में हज़ारों हिंदुस्तानी सियासी कैदियों को रहा किया गया। 1930 में गांधी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया, जो बरतानवी नमक के कवानीन के खिलाफ एक मुहिम है जिसमें हिंदुस्तानियों को बरतानवी हुकूमत को टैक्स अदा किए बगैर नमक जमा करने या फरोख्त करने से मना किया गया था। गांधी ने बहरा अरब की तरफ 24 रोज़ा मार्च की क़ियादत की, जहां उसने और उसके पैरोकारों ने समुद्री पानी को बुखारात बनाकर अपना नमक बनाया। साल्ट सत्याग्रह ने बड़े पैमाने पर सिविल नाफरमानी की और बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ इसी तरह की मुहिमों को मुतासिर किया। 1942 में गांधी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया, जिसने हिंदुस्तान में बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। इस तहरीक को सख्त जबर का सामना करना पड़ा और हज़ारों हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। ताहम इस तहरीक ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिमायत को बढ़ाने में मदद की और 1947 में हिंदुस्तान की हतमी आज़ादी की राह हमवार की। कत्ल। गांधी ने 30 जनवरी 1948 को अपनी मौत तक हिंदुस्तान में समाजी और सियासी तब्दीली के लिए अनथक काम जारी रखा। उन्हें एक हिंदू कौम परस्त नाथोराम गोडसे ने कत्ल कर दिया, जिसने गांधी की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वकालत और अदम तशद्दुद के मुतालिबात की मुखालफत की। मीरास। गांधी की मीरास दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करती रहती है। उन्हें 20वीं सदी की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक के तौर पर बड़े पैमाने पर जाना जाता है और हिंदुस्तान में उन्हें बाप ऑफ द नेशन के तौर पर जाना जाता है। गांधी के अदम तशद्दुद के खिलाफ मुज़ाहमत के अज़्म ने दुनिया भर की समाजी और सियासी तहरीकों को मुतासिर किया। अमेरिका में शहरी हुकूक की तहरीक से लेकर जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ जिदोजहद तक। आखिर में महात्मा गांधी की जिंदगी और काम अदम तशद्दुद की मुज़ाहमत की ताकत और समाजी और सियासी तब्दीली की अहमियत का सबूत थे। उनकी मीरास लोगों को मुतासिर करती रहती है।